ये जो क्लिप है, इस टाइम पे हम लोग रेलवे स्टेशन तक पहुंच चुके थे। एवरीवन, हम लोग पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन और जा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म। इस मोमेंट तक हमारी ट्रेन जो है वो आ चुकी थी एंड हम लोग थक चुके थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी ट्रेन बहुत लेट हो चुकी थी। मतलब बहुत नहीं, 1 घंटा लेट थी। अब इस मोमेंट पे हम पहुंच चुके थे अपने ट्रेन के अंदर, और मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कि सारी सीट्स वगैरह जब कोई बैठा ना हो तब आपको व्यू दिखा दूँ पूरी ट्रेन में कैसा आता है। तो इस वजह से मैं ट्रेन के अंदर ऐसे ही मतलब वो फ़ोन लेके घुसी एंड मतलब सीट्स, जब हम लोग अपनी सीट तक पहुँचे एंड जब हम बैठे तब हमें ये चीज़ लगी कि यार सीट्स तो बहुत कॉम्फी है, यानी कि कंफर्टेबल है। और मतलब जैसे ही हम बैठे मैंने सोचा आपको फ़ीचर्स शो कर दूँ वंदे भारत ट्रेन की। ये जो टेबल है ये मतलब प्रॉपर इस पे खाना, जो भी नाश्ता खाना मिलेगा उसको रख कर के खाने के लिए है। फिर नीचे मतलब वाटर बॉटल स्टैंड गिवन था जिसमें आप पानी की बॉटल रख सकते हो, और लेग स्पेस अच्छा खासा था। फिर हीट से प्रोटेक्शन के लिए मतलब वो हीट शेडर्स भी लगा रखे थे ट्रेन के अंदर। एंड मतलब सब अपनी अपनी सीट पे सेटल हो रहे थे और मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर हमारा नाश्ता आ गया था 5 बजे तक, तो उसमें था नमकीन थी, चायोस की चाय थी, और मतलब वो एप्पल जूस ड्रिंक थी एंड कचौड़ी थी। ठीक है, मैंने पहले बोल दिया ड्रिंक को, बट कचौड़ी थी, फिर ड्रिंक भी थी। ठीक है, उसके बाद सॉल्टेड कैरमल पॉपकॉर्न थे। फिर कुछ देर बाद ही हम लोग का ना ऐसे नाश्ता वाश्ता करके खाना आ चुका था। फिर खाने में था ऐसे पनीर की सब्ज़ी, दाल, चावल, अचार, दही और मतलब रोटी थी, वो भी जो शायद आई थिंक मशीन से नहीं बनती है रोटी, वो वाली रोटी थी। तो सबकी पैकेजिंग तो ऑसम थी, बाकी टेस्ट में नमक थोड़ा सा कम था। मतलब वो तो सबके टेस्ट पे डिपेंड करता है कौन कितना नमक मतलब इनटेक करता है, सॉल्ट इनटेक करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब खाना भी ठीक ठाक था, सो था, यम भी कह सकते हैं उनके लिए जिनको नमक खाने में कम चाहिए होता है। बाकी हमें नमक खाने की आदत है तो हमारे लिए सो था। और ये आलू की कोई तो सब्ज़ी थी। फिर खाने के तुरंत बाद हमें आइसक्रीम मिली। उसके बाद यहाँ पे इस मोमेंट पे सब थक चुके थे, क्योंकि मतलब ट्रेन हमारी लेट हो चुकी थी फाइनल डेस्टिनेशन तक भी पहुँचते पहुँचते, क्योंकि एक बच्चे ने मतलब अलार्म स्विच ऑन कर दिया था जिस वजह से ट्रेन लेट थी। फिर इस मोमेंट पे हम लोग पहुँच चुके थे, ट्रेन के बाहर थे और यहाँ से डायरेक्ट अर्ध कुंवारी तक का वो दर्शन हो रहा था। मतलब ये थी हमारी पूरी की पूरी ट्रेन जर्नी। इसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं वैष्णो देवी की। तो इस टाइम पे 2 बजे तक हम लोग पहुंच चुके थे बाण गंगा, जहाँ से एंट्री होती है। फिर मतलब हम लोग चले गए थे चेकिंग के लिए। उसके बाद RFID कार्ड बनवाने के बाद और चेकिंग करने के बाद हम लोग अंदर चले गए। मतलब जो फीलिंग आई थी वो तो बहुत अच्छी थी ऐसे अंदर जाने के बाद, और चढ़ाई यहीं से ही स्टार्ट हो चुकी थी हम लोग की। उसके बाद अंदर जाने की कुछ दूरी पर ही एक मतलब धुआं के बाद बहुत सारे लोग अपनी खुशी से नाच रहे थे, जो कि मतलब जो यहाँ से व्यू था वो भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि वाइब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रही थी। फिर हम लोग बाण गंगा तक पहुँच गए थे। उसके बाद हम लोग आगे आगे जा रहे थे, तो मतलब सबकी हालत धीरे धीरे थोड़ी पतली होती जा रही थी। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे इच्छापुरनी माता तक। तो इच्छापुरनी माँ का जो दर्शन है वो प्राप्त करके हम सबको बहुत अच्छा लगा। ये जो पूरा सीन है वो इच्छापुरनी माता के सामने का वो है, सीन है। ये पीछे जो है वो इच्छापुरनी माता है एंड आगे से जो मेरी मम्मा है वो अर्क कुमारी डायरेक्ट दिखा रही कि हाँ इतने डिस्टेंस पे अभी हम लोग हैं।
सो ये जो सामने दिख रहा है वो अभी पूरी हमारी यात्रा का मिडवे है, अर्ध कुंवारी तक। सो आगे की यात्रा देखने के लिए जुड़े रहिए। हम अभी करेक्ट टाइम हो रहा है 2:45 एंड स्टेप्स मैं बता देती हूँ 5000 स्टेप्स हो चुके हैं। 5000 हो गए? हाँ, और इन लोग का ये देखो सोडा पानी पी चल रहा है। देखते हैं अब क्या। अगर मैं आपको वैष्णो देवी की यात्रा मार्ग की भीड़ की बात बताऊँ तो हाँ, लोगों की जनसंख्या अच्छी खासी थी उस टाइम पे जब हम लोग चढ़ाई कर रहे थे। इस टाइम पर जो है हम लोग 3 किलोमीटर दूर से अर्ध कुंवारी से, और जो चढ़ाई थी उस टाइम तक बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई थी। तो अगर आप किसी भी छोटे बच्चे टॉडलर टाइप में बच्चों को लेके आते हो तो प्लीज़ उनकी जो सुविधाएं होती है और आपकी जो खुद की सुविधाएं होती है उनको लेके आएँ वैष्णो देवी की यात्रा मार्ग पर। और इसी यात्रा मार्ग पे आप लोग को जो बच्चों को बैठा के ऊपर ले जाने वाली ट्रॉली टाइप में होती है वो भी मिल जाएगी विद इन रीज़नेबल प्राइस, ठीक है। तो ऐसे मतलब उतनी कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर आप टॉडलर या बच्चों को लेके आते हैं तो। बस चढ़ाई में थोड़ी सी थकान होगी और हमारी भी थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम लोग पता है भैया हमसे आगे है, मैं पापा यहाँ पे और मम्मी को देखो। अरे 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 देखो कुछ ही टाइम बाद सनसेट होने वाला था। उससे पहले जो व्यू था, उससे पहले का जो ये व्यू था बहुत अच्छा और ऑसम व्यू था। इस टाइम पर सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि मतलब हम लोग 2 बजे से चढ़ाई किए जा रहे थे और हमने शॉर्ट ब्रेक्स तो लिए थे बट लॉन्ग ब्रेक एक बार भी नहीं लिया था, इस वजह से सब थके हुए थे। इस टाइम पे हम लोग जो भवन था वैष्णो देवी माँ का, उससे मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे, बट जैसे जैसे जितना हम लोग पास जा रहे थे उतना जो मौसम था, वेदर था, वो ठंडा होते जा रहा था धीरे धीरे कि मतलब पहले चूड़ा वूड़ा बांध के हम लोग चढ़ाई कर रहे थे लेकिन ठंड ना लगे इसलिए हमने बाल खोल के अपने जो नेक एरिया होता है उसको। जय माता दी एवरीवन। सो अभी हम लोग आ रहे थे ताराकोटी के मार्ग से, तो 5.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है ताराकोटी मार्ग से भवन तक का। और इतने डिस्टेंस में हमने शायद से कितनी बहुत बार ब्रेक ले चुके हैं, लिटरली एक बार स्नैक ब्रेक 2 बार बैठ चुके हैं और अभी तीसरी बार फिर से बैठेंगे। अब समझ नहीं आ रहा कब पहुँचेंगे हम लोग। ऑलरेडी टाइम दिखा देती हूँ 6:36 एंड स्टेप्स लगभग, रुको मैं देख के बता रही हूँ, स्टेप्स मेरे हो चुके हैं लगभग 15,750 एंड फाइनली अभी हम लोग थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। रात हो चुकी थी और अभी तक हम लोग भवन तक पहुँचे नहीं थे। हम लोग बस चले जा रहे थे बट भवन तक पहुँचे ही नहीं थे हम लोग। तो हम लोग मतलब बस यही होप कर रहे थे कि जैसे तैसे करके जल्द से जल्द भवन तक पहुंच जाए, जिससे माता रानी के दर्शन जल्द से जल्द हमें प्राप्त हो, क्योंकि हम सभी बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो उसके बाद हमें भवन के दृश्य प्राप्त हुए। इसके बाद हम लोग मतलब रात में शूट करना भूल गए थे आगे का, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। मनोकामना भवन में हम लोग रुके थे, सामने आरा स्टे था। उसमें बुकिंग के लिए आपको रात में मतलब 2-3 महीने पहले बुकिंग कराना होता है। उसके बाद हम लोग सुबह उठते ही पहले मतलब ताकि जल्दी सब सारा मतलब वो भैरवनाथ जी का दर्शन हो जाए, इसलिए रोपवे से गए। रोपवे के भी टिकट्स हमने एडवांस कर रखा था, ऑनलाइन बुकिंग रोपवे की। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ गए अपने मतलब डेस्टिनेशन की तरफ, फाइनल डेस्टिनेशन जो कि था भैरवनाथ। हम लोग रोपवे के अंदर चले गए थे एंड हमें मतलब मेरे को और पापा को थोड़ा डर लग रहा था। बाकी मम्मी और भैया बीच में थे तो उनको डर नहीं लग रहा था। मैं और पापा एकदम गेट के पास से, हमें डर लग रहा था।
बाकी यहाँ मेरी स्टाइलिंग यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हो रही है। एंड उसके बाद हमारा जो रोपवे होता है वो धीरे धीरे मतलब चलना स्टार्ट कर देता है। एंड हम लोग आई थिंक विदिन 2 और 3 मिनट्स हम लोग पहुँच चुके थे भैरवनाथ जी से हल्का सा दूर, मतलब थोड़ी सी मतलब जो जहाँ पे वो कैमरा वैमरा की शूटिंग मना होती है, वहाँ तक पहुँच चुके थे। वहाँ पे मतलब हमने शूज़ वूज़ उतार के हमने फिर दर्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से मतलब रोपवे से जो डायरेक्ट व्यू मिल रहा था वो बहुत अच्छा था, और जो सनलाइट की जो पहली रोशनी जो पहाड़ को टच कर रही थी वो भी एकदम मतलब उसका जो फ़ील था वो भी बहुत मस्त आ रहा था। इस मोमेंट पर अब हमारे दर्शन दोनों जगह वैष्णो देवी और भैरवनाथ दोनों जगह हो चुके थे। एंड अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आए थे, और हम लोग अर्ध कुंवारी जब भी क्लिप में रिकॉर्ड कर रही थी तब हम लोग अर्ध कुंवारी तक पहुंचने वाले थे। फिर जैसे ही हम लोग नीचे पहुँचे, हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे कि नीचे जाते जाते जो पहली शॉप दिखी पैर दबाने वाली, उससे ही मतलब उसमें ही हम लोग घुस के पूरा मतलब ऐसे बॉडी मसाज लेने लगे। स्पेशली लेग मसाज सब ने ही लिया है, लेग मसाज तो। और वहीं पे मेरी मम्मा शॉपिंग भी करने लगी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब की थोड़ी बहुत। एंड फिर हिम्मत नहीं थी किसी के भी कहीं सामान लेकर के कोई होटल तक जाए, तो हम लोग मतलब थोड़ी बहुत शॉपिंग करके फिर होटल तक चले गए थे। इस टाइम तक हम लोग रेस्टोरेंट चले गए थे, होटल पहुंच के तुरंत मतलब होटल पहुंच के रेस्ट करके रेस्टोरेंट चले गए थे खाना खाने के लिए। टाइम हुआ था 9:30 एंड हम लोग तब तक सोच रहे थे मम्मी पापा की क्या ऑर्डर करें, और हम लोग तब तक रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो अब हम लोग घर पहुंच चुके थे एंड 9 कन्याओं की पूजा हमने अगले दिन प्रारंभ कर दी थी, जिसमें हमने 9 कन्याओं को पहले मेरी माँ आलता लगा रही है, और जो मेरे पापा हैं वो टीका और कलावा जो है वो बांध रहे हैं। तो यहाँ पे हम हमारी जो 9 कन्याओं की पूजा थी वो हो रही थी, प्रसाद हम लोग बांट रहे थे। एंड यहीं पे हमारा जो वैष्णो देवी का पूरा सफ़र है वो समाप्त होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। जय माता दी।